नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा एयर स्ट्राइक बन गया था। महंगाई, बेरोजगारी, कोई मुद्दा नहीं था, केवल एयर स्ट्राइक मुद्दा था और उसका असर चुनाव पर दिखा। बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज हुई अभूतपूर्व बहुमत के साथ। लेकिन अभी जो दो राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा, वहाँ जैसा उम्मीद था बीजेपी को नतीजे का, वैसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई और हरियाणा में भी उसका अच्छा हाल नहीं रहा। लेकिन अब सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, तो क्या इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि दो राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी होने हैं। दिसंबर में झारखंड में हो रहा है, फरवरी में दिल्ली में होगा। क्या उस पर राम मंदिर निर्माण का असर पड़ेगा? आपको पता है कि किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन 2012 तक कांग्रेस की हालत पस्त हो गई। बीजेपी भी निराश नजर आ रही थी, कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। यानी कांग्रेस के कमजोर होने का फायदा बीजेपी को नहीं मिल पा रहा था। सारा फायदा मुलायम यादव उठाए जा रहे थे। सबके जहन में एक ही सवाल था कि क्या गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का उभार शुरू हुआ और अब पतन भी बीजेपी का उत्तर प्रदेश से ही क्यों होने लगा? दरअसल लोग महसूस कर रहे थे कि बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर उन्हें धोखा दिया है। राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ही उत्तर प्रदेश और बाकी उत्तर भारत में बीजेपी का उभार शुरू हुआ। इसी आंदोलन में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, लेकिन इसके बाद पार्टी ने मुख्य धारा की स्वीकार्यता की चाहत में इस मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही महज 5 साल में लोकसभा में बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 85 तक पहुंच गईं। फिर बीजेपी को लगा कि मोदी के केंद्रीय राजनीति में आने से एक बार फिर से वैसा ही ध्रुवीकरण हो सकता है जैसा राम मंदिर आंदोलन को लेकर हुआ था। लोग मोदी के साथ होंगे या मोदी के खिलाफ होंगे, दो ही परिस्थितियां होंगी। ऐसा ही ध्रुवीकरण राम मंदिर के आंदोलन के समय भी हुआ था और ऐसा ही ध्रुवीकरण मोदी के केंद्रीय नेतृत्व में आ जाने के बाद होगा। 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को 403 में से महज 47 सीटें मिली, उसे 15% वोट मिला। इसके 19 महीने बाद बीजेपी को भारी सफलता मिली और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। और उसके बाद 2012 से 2014 तक महज 2 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट फीसद 15 से बढ़कर 43% हो गया। वो लोकसभा की 80 सीटों में से 71 सीटें जीत गई। अब वह गांव में बीजेपी के बूथ वर्कर नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, वर्कर बदल गए हैं, बीजेपी भी बदली हुई है, लेकिन उसका फायदा दिख रहा है, नुकसान नहीं दिख रहा है। अब बीजेपी हर जाति मजहब के लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर विवादित जमीन हिंदुओं को सौंप दी है, बीजेपी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और वो कह सकते हैं कि पार्टी ने अपना वादा निभाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मंदिर के पक्ष में पैरवी की थी। पिछले कई साल में कई मुसलमानों से मैं खुद मिला हूँ अयोध्या में, और उनकी यही चाहत थी कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर बन जाए। दरअसल वो चाहते थे कि इस मसले से उन्हें छुटकारा मिले, इस विवाद से उन्हें छुटकारा मिले। मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देश में जो दंगे हुए उसकी याद आज भी सता रही है, इसलिए वो एक मस्जिद से ज़्यादा अपनी सुरक्षा को अहमियत देते हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए अलग से उपयुक्त ज़मीन देने की बात कही है। इसके बावजूद इस फैसले से मुसलमानों को हाशिए पर धकेले जाने और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझे जाने का खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष तो यही कह रहा है कि इसे कानूनी मान्यता मिल गई है। आज के भारतीय मुसलमान ज़्यादा चिंतित हैं विपक्ष के अनुसार, और चिंता इसलिए है क्योंकि उनके सामने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी जैसी चुनौतियां हैं। वो जानते हैं कि उन्हें सिस्टम से अब न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो कागजात ढूंढने की जदोजहद में लगे हुए हैं। विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा है, एनसीआर के खिलाफ मुहिम छेड़ रहा है, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पा रही है और एनसीआर की मांग बिहार में भी जोर पकड़ती जा रही है। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनसीआर सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है।
तो जो मुसलमान हैं इस रजिस्टर से बचने के लिए अपने दादा परदादा के कागजात ढूंढ रहे हैं ताकि पता चले, किसी तरह से साबित हो कि उनके दादा परदादा भारत से ही थे, बाहर से नहीं आए थे। मंदिर बनाने के लिए सरकार अब एक ट्रस्ट का गठन करेगी। इसकी प्रक्रिया के दौरान बड़ी सुर्खियां बनेंगी और हर बड़े चुनाव से पहले नेताओं के विवादित बयान भी आएंगे। 2019 अभी खत्म भी नहीं हुआ है और अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद भी हिंदुत्व की ये दूसरी बड़ी जीत है। आगामी संसदीय सत्र में नागरिक संशोधन विधेयक रखा जाएगा और कौन जानता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक धर्मांतरण विरोधी कानून पर भी सरकार आगे बढ़े। पहले से बैकफुट पर आ चुका विपक्ष और ज्यादा बैकफुट पर आएगा। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने हिंदू वोट गंवा देने के डर से राम जन्मभूमि आंदोलन को चलने दिया था, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम वोट गंवा देने के डर का क्रेडिट भी शायद नहीं ले सकेगी। अयोध्या के फैसले ने विपक्ष को ना यहाँ का छोड़ा और ना वहाँ का छोड़ा। विपक्ष हमेशा कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसा ही आया जैसा बीजेपी चाहती थी या जैसा बीजेपी को उम्मीद थी। इस फैसले से पहले से उत्साहित बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार और ज़्यादा उत्साह में नजर आ रही है और ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब मोदी सरकार आर्थिक सुस्ती और बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इसलिए उनके लिए इस फैसले का इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं हो सकता। मई 2019 में 330 सीटें जीतने और अगस्त में अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती थी और थी भी, लेकिन अब जब राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है, बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं, कार्यकर्ताओं के हौसले आसमान छू रहे हैं और उन्हें लगता है कि राम मंदिर एक बार फिर उन्हें पार लगा देगा। लेकिन इस फैसले ने दिसंबर में होने जा रहे झारखंड चुनाव और फरवरी में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक के मुद्दे ने लोकसभा चुनाव में काम किया, क्या उतना ही काम इस बार राम मंदिर करेगा। वो राम मंदिर जिसकी बदौलत बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये सवाल है, जवाब इसका आपको देना है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना जवाब जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत बहुत आभार।